दोस्तों, आप सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे सबसे मेन रीजन है पोल्यूशन का। अभी तक अगर हम बात करते तो ग्लोबली फॉसिल फ्यूल का यूज करके एनर्जी जनरेट की जाती थी और उसी एनर्जी का मैक्सिमम यूज पूरी दुनिया में किया जाता था। और इसी तरह फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, इन सारे रिसोर्सेज का यूज करके एनर्जी जनरेट की गई और इस एनर्जी के वजह से ही मैक्सिमम पोल्यूशन का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है और ग्लोबली ग्लोबल वार्मिंग के वजह से काफी सारी कैलेमिटीज पूरी दुनिया फेस कर रही है। अगर हम बात करेंगे तो काफी सारी जगह जो है साइक्लोन्स आ रहे हैं, ड्राफ्ट लाइक सिचुएशंस है, हेवी रेनफॉल है। दुनिया में सारे कंट्रीज को पता है कि अगर हमको ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, हमको ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले हमको पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसीलिए ग्लोबली ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को अल्टरनेटिव ढूंढा गया है और वो अल्टरनेटिव है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, जिसके ऊपर मैक्सिमम कंट्रीज ग्लोबली फोकस कर रही है। और इसीलिए मैक्सिमम कंट्रीज ने रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड अपने टारगेट सेट किए हैं। ग्लोबली भी ये टारगेट डिसाइड किए गए हैं ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए और ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया को प्रोटेक्ट किया जाए। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का एस्टिमेट है कि 2050 तक पूरी दुनिया में जितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है उसमें 90% रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन हो। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी टारगेट रखा है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट अचीव करना है और 2030 तक इंडिया में जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसमें 50% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अभी करंट सिचुएशन और आने वाले फ्यूचर की अगर हम बात करेंगे तो जिस तरह नेशंस का, कंट्रीज का अप्रोच शुरू है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो सोलर एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स, उसके बाद विंड एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स और पावर सेक्टर रिलेटेड स्टॉक्स काफी अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो इसीलिए हमको एक प्रॉपर तरीके का रिसर्च करना पड़ेगा और ऐसे स्टॉक्स को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि ऐसी ही इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी का अभी आईपीओ आने वाला है, जिस कंपनी के आईपीओ के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। उस आईपीओ का एनालिसिस करेंगे और फिर हम एनालाइज करेंगे कि इस आईपीओ में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है या इस आईपीओ को अवॉइड करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर वैभव संजय भालेराव है। रिसेंटली मैंने मेरे इस चैनल की शुरुआत की है ताकि मेरा इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप सब इन्वेस्टर के साथ, आप सब दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, जिस कंपनी का आईपीओ आने वाला है उस कंपनी का नाम है विंसॉल इंजीनियर्स लिमिटेड और इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी तूफान चल रहा है, काफी अट्रैक्टिव प्रीमियम पे इस कंपनी का आईपीओ ट्रेड कर रहा है। विंसॉल इंजीनियर्स लिमिटेड की जो शुरुआत 2015 में हुई थी, कंपनी जो है बैलेंस ऑफ प्लांट सर्विसेज प्रोवाइड करती है मोस्टली सोलर पावर जनरेशन प्लांट्स के लिए और विंड पावर जनरेशन प्लांट्स के लिए, जिसमें कंपनी की जो मेन सर्विसेज होती है उसमें इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग ऑफ सर्विसेज जो है बैलेंस ऑफ प्लांट के सर्विसेज के लिए ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है। कंपनी के पास मोर देन 200 इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस है जो कंटिन्यूअसली कंपनी के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके एग्जीक्यूशंस के ऊपर फोकस करते हैं। लेटेस्ट अगर हम अप्रैल 2024 की बात करते हैं तो कंपनी के पास 41 प्रोजेक्ट है और जिसका टोटल वैल्यूएशन मोर देन 119 करोड़ रुपीस है। तो यहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है काफी अच्छा है और कंपनी जो है डिमांडिंग और ग्रोइंग सेक्टर में काम कर रही है। तो इस सेक्टर में कंपनी के लिए काफी ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हमको दिख रही है। अभी हम विंसॉल इंजीनियर्स लिमिटेड के आईपीओ के डिटेल्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। कंपनी के आईपीओ की शुरुआत 6 मई 2024 को होने वाली है और कंपनी का आईपीओ 9 मई 2024 को क्लोज होने वाला है। कंपनी के आईपीओ की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज पर शेयर है। कंपनी के शेयर का जो प्राइस बैंड है वो है 71 रुपीज टू 75 रुपीज पर शेयर। उसके बाद कंपनी के आईपीओ का जो लॉट साइज है वो है 1600 शेयर्स। कंपनी का टोटल इश्यू साइज जो है वो है 23.36 करोड़। यहाँ पे टोटल 23.36 करोड़ के फ्रेश शेयर्स इश्यू किए जाएंगे।
और ये टोटल इशू जो है ये बुक बिल्ड इशू है और कंपनी जो है एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। अभी हम विंसॉल इंजीनियर्स लिमिटेड का जो आईपीओ है उसके रिजर्वेशंस के ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है उनके लिए रिजर्वेशन है 50% ऑफ द नेट इशू। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर जो है उनके लिए जो रिजर्वेशन है 35% ऑफ द नेट इशू और जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है उनके लिए रिजर्वेशन है 50% ऑफ द नेट इशू। किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने का अगर आप डिसीजन लेते हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे विंसॉल इंजीनियर्स लिमिटेड के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर हम अभी फोकस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 31 मार्च 2022 टू 31 मार्च 2023 तक सेल जो है वो 7.64% से ग्रो हुआ है। और सबसे मेन यहाँ पे फोकस करने वाली जो बात है, यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है सेम ईयर में 37.66% से ग्रो हुआ है। तो यहाँ पे काफी मल्टीफोल्ड जंप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पे हमको दिख रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट असेट्स के ऊपर हम फोकस करते हैं। यहाँ पे वैल्यूज जो है लाख में है, इसको हम क्रोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 31 मार्च 2021 तक असेट जो थी 18.16 करोड़ थी, ये बढ़कर 31 मार्च 2023 तक 28.56 करोड़ हो गई। और यहाँ पे 2023 टू 2024 का 9 मंथ्स का ही डेटा अवेलेबल है 31 मार्च 2023 तक। और यहाँ पे कंपनी की जो असेट है वो बन गई है 35.65 करोड़। उसके बाद कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू था 31 मार्च 2021 तक 22.24 करोड़ था और ये बढ़कर 31 मार्च 2023 तक 65.44 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पे भी काफी अच्छी जम हमको सेल्स में दिखाई दे रही है। उसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट है वो 49.44 लाख था 31 मार्च 2021 तक। यहाँ पे ये प्रॉफिट बढ़कर 5.18 करोड़ हो गया है 31 मार्च 2023 तक। तो प्रॉफिट में भी काफी अच्छी जंप यहाँ पे हमको दिख रही है। और कंपनी की जो नेटवर्थ थी 31 मार्च 2021 को 2.38 करोड़ थी, ये बढ़कर 31 मार्च 2023 तक 8.73 करोड़ हो गई है। कंपनी के जो रिजर्व्स एंड सरप्लस थे वो 31 मार्च 2021 तक 2.36 करोड़ थे, ये बढ़कर 31 मार्च 2023 तक बन गए 8.71 करोड़। और कंपनी की जो टोटल बोरोइंग्स थी 31 मार्च 2021 तक ये थी 8.14 करोड़, ये बढ़कर 31 मार्च 2023 तक हो गई है 10.58 करोड़। तो यहाँ पे अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर फोकस करते हैं तो यहाँ पे हमको नजर आता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग है। अभी हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कंपनी का वो है 22.33%। उसके बाद आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये जो है 11.71% है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो है 0.55%। उसके बाद रिटर्न ऑन नेट वर्थ जो है वो है 44.35%। उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो जो है वो है 4.30%। और कंपनी का जो पैट मार्जिन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है वो है 13.04। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं। तो इस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को एनालाइज करके हम अच्छे से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कंपनी आईपीओ के थ्रू जो कैपिटल रेस करने वाली है उसको कहाँ यूटिलाइज करने वाली है। तो पहला जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में कंपनी फंड को यूटिलाइज करने वाली है और सेकंड जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी फंड का यूटिलाइजेशन करने वाली। यहाँ पे दोनों जो ऑब्जेक्टिव्स है फंड यूटिलाइजेशन के उसके ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि करंट जो अपॉर्चुनिटीज है और फ्यूचर जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कंपनी के लिए उनके सेक्टर में अवेलेबल है वो सारी अपॉर्चुनिटीज को कंपनी ग्रैब करना चाहती है, इसीलिए कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। नेक्स्ट जो है विंसॉल इंजीनियर्स का आईपीओ का जो लॉट साइज है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम लॉट साइज है 1 और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 1600 और यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएंगी 1,20,000। उसके बाद रिटेल के लिए मैक्सिमम जो लॉट साइज है वो है 1, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स सेम है 1600 और टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी सेम है 1,20,000। उसके बाद एचएनआई यानी हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स जो है उनके लिए मिनिमम जो लॉट साइज है वो 2 है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 3,200 और टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2,40,000। अभी हम कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के जो प्रमोटर्स है या कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो पिंडरिया फैमिली से बिलोंग करती है और फैमिली के मेंबर्स कंपनी के प्रमोटर्स हैं।
नेक्स्ट जो है कंपनी की शेयर होल्डिंग अगर हम देखेंगे तो प्री इशू 100% थी। कंपनी का इशू या आईपीओ आने से पहले कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% थी और आईपीओ के बाद यानी इशू आने के बाद जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 72.99% रह जाएंगी। अभी विंसॉल इंजीनियर्स आईपीओ का जो टाइमलाइन है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईपीओ की शुरुआत होने वाले आईपीओ ओपन होने वाला है 6 मई 2024 को। उसके बाद आईपीओ की जो क्लोजिंग डेट है वो है 9 मई 2024। उसके बाद कंपनी के शेयर्स का जो अलॉटमेंट है वो हो जाएगा 10 मई 2024 को। अगर आपको आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं होती है तो इनिशिएशन ऑफ रिफंड की शुरुआत हो जाएगी मई 13 2024 को। अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट होता है तो आपके डीमैट अकाउंट में 13 मई 2024 को शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। कंपनी की लिस्टिंग डेट जो है वो है 14 मई 2024 को। अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो कट ऑफ टाइम जो है यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन के लिए वो 9 मई 2024 को 5 PM तक। किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है उस कंपनी का जो करंट जीएमपी है ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसको जानना। तो यहाँ पे हम विंसॉल इंजीनियर्स लिमिटेड का अगर हमको जीएमपी जानना है तो यहाँ पे हम आ गए इन्वेस्टर गेन वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंसॉल इंजीनियर्स का जो आईपीओ का जो शेयर प्राइस है वो 75 रुपीज और यहाँ पे जो प्रीमियम चल रहा है पर शेयर यह है 124 रुपीज। तो यहाँ पे लिस्टिंग जो है शेयर्स की हो सकती है 199 रुपीज पर। तो यहाँ पे जो टोटल रिटर्न है वो रिटर्न मिल सकता है आईपीओ इन्वेस्टमेंट पर वो 165.33%। तो यहाँ पे हम आईपीओ के पर लॉट के ऊपर जो रिटर्न मिलने वाला है उसको अगर हम एनालाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं कि 75 रुपीज पर शेयर आईपीओ का प्राइस है और टोटल लॉट साइज है 1600। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती है 1,20,000 रुपीज। तो यहाँ पे हम अगर पर लॉट के ऊपर जो रिटर्न मिल रहा है उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रुपीज 124 पर शेयर के ऊपर गेन है। टोटल नंबर ऑफ शेयर है 1 लॉट के वो है 1600। तो ये टोटल रिटर्न जो आता है वो आ जाता है 1,98,400। तो यहाँ पे आप देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो है 1,20,000 और यहाँ पे टोटल रिटर्न जो मिल रहा है वो है 1,98,400। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना अच्छा लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है। नेक्स्ट जो है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें पैसा लगाना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो कि जो जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम है ये काफी अच्छा चल रहा है, नियर अबाउट 165% का जीएमपी है। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में आपको लिस्टिंग गेन अच्छा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो करंट जीएमपी चल रहा है जरूरी नहीं है कि लिस्टिंग डे के दिन आपको एक वही जीएमपी मिले, मे बी इसमें वेरिएशंस आ सकते हैं। तो उसके ऊपर आप टोटली डिपेंड ना रहे, लेकिन शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग डे के दिन आपको अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस है। लेकिन अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की उसके ऊपर आप बिलीव करते हो, उसके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, तो आप इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्योंकि कंपनी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में वर्क करती है, उसमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी जो है विंड पावर जनरेशन और सोलर पावर जनरेशन में मोस्टली फोकस करती है। यहाँ पे जो भी सर्विसेज लगती है जैसे मेंटेनेंस है, इंस्टॉलेशन है और मटेरियल सप्लाई, तो ये सारी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। और अभी आपको पता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है इंडिया में ही नहीं ग्लोबली भी काफी ट्रेंडिंग है, काफी सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इसमें अवेलेबल है और काफी सारी कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है रिन्यूएबल पावर जनरेशन के ऊपर फोकस कर रही है। सेम थिंग इंडिया में भी हमारी जो गवर्नमेंट है उसका भी काफी ज्यादा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जनरेशन के ऊपर है, इंस्टॉलेशन के ऊपर है, उसके थ्रू पावर जनरेशन के ऊपर है। और गवर्नमेंट का फोकस है कि पोल्यूशन को भी कंट्रोल किया जाए और क्लीन एनवायरनमेंट के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है। और सबसे मेन जो है गवर्नमेंट को पता है कि हमारा सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट बिल बनता है वो पेट्रोल और डीजल जो इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर है। तो डॉलर के ऊपर की हमारी डिपेंडेंसी भी गवर्नमेंट को कम करनी है। तो इसीलिए मैक्सिमम गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर फोकस करे। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो इस सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट ले सकते हैं। और करंटली अगर हम बात करेंगे तो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की काफी ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, फ्यूचर में भी वो स्टॉक्स मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। सेम थिंग अभी विंसॉल एनर्जी का जो हम आईपीओ आया है तो ये शेयर्स भी जो है आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है तो जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया है तो FY24 की जो अर्निंग है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो इशू
फुल्ली प्राइस लगता है और इसमें अपॉर्चुनिटीज भी काफी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे फुल्ली एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप सोच रहे हो कि इस आईपीओ में पैसा लगाना है नहीं लगाना है, तो उसके लिए आपके इन्वेस्टर एडवाइजर की आप एडवाइस जरूर ले, उनसे आप डिस्कशन करें, खुद का भी एनालिसिस करें और उसके बाद आप सोचिए कि इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अगर आपको आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को आप लाइक करिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।